अलर्ट है वो काम करने के लिए। हालेलुया, अलर्ट है, वो काम करता भी लोगों की जिंदगी के अंदर। हालेलुया, और वो प्रभाव पैदा होकर वो प्रभाव बढ़ जाता है, और वो प्रभाव दुष्टता का प्रभाव बढ़ने के कारण कष्ट में, बीमारी और कर्ज और श्राप में बदल जाता है। और वो उनका लोग वो श्राप पीछा करता है, कई लोग श्राप में मर जाते हैं। पीढ़ी आता है वो भी श्राप का पीछा कर उसका भी पीछा करते हैं, वो भी मरते चले जाते हैं, दुख और कष्टों में चले जाते हैं। हालेलुया, तो ये तो बात हो गया दुष्टता का प्रभाव का। हालेलुया, अब हम पुराने समय की बात छोड़ देते हैं। 2023 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आया, तब तक पाप का प्रभाव था, आज भी पाप का प्रभाव है दुनिया में लोगों के अंदर। लेकिन यीशु के आने के बाद जितने लोगों ने यीशु के ऊपर विश्वास किया, अय्यूब की पुस्तक में अब हम अय्यूब की पुस्तक 6:25 पद को फोकस करेंगे कुछ टाइम। अब इतने दिन दुष्टता के अंदर जिंदगी बिताता है मनुष्य, सालों साल दुष्टता के अंदर जिंदगी, नशा पानी बुराई धर्म पाप में जिंदगी बिताया, उसका प्रभाव इतना बढ़ चुका है मनुष्य के अंदर में कि एक बार जब प्रभु में आया, विश्वास किया, सच्चाई को उसने जाना। हालेलुया, तो ये एक ही बार में वो छूट नहीं जाता। हालेलुया, हाँ, एक बार में क्या होता है जानते हो? जब पहली बार यीशु मसीह के पास आप आते हो तो आप और मैंने जो पाप किया है ना, वो पाप का पूरा पूरा क्षमा हो जाता है। यही काम सडनली और तुरंत होता है और कंप्लीटली खत्म हो जाता है जो हमने पीछे टाइम में किया था। लेकिन श्राप ऐसा नहीं है, श्राप को टूटने के लिए, बंधन को टूटने के लिए टाइम लगता है। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की सर्दी आता है, एक छोटा मोटा गोली खा के सर्दी ठीक कर सकते हो, लेकिन वही सर्दी बढ़कर बुखार बढ़ के वो निमोनिया में बदल जाता है। क्या बोलते हैं उसको आज? उसको टाइफाइड में बदल जाता है। तो एक गोली खा के ठीक नहीं होगा, टाइफाइड के लिए कोर्स होता है, इंजेक्शन होता है। जोर से बोलो हालेलुया। और वो बढ़ते बढ़ते मान लो टीबी में बदल गया तो ऐसा ही होता है ना, सर्दी बढ़ा, खांसी आएगा, खांसी बढ़ा, ठीक नहीं हुआ, और धीरे धीरे लंबा जब चलता है तो खांसते खांसते ये सीने के अंदर घाव हो जाता है। खांस रहे तो झटका मिलता है सीने को, जब व्यक्ति खांसता है ना तो ये जो सीना है, सीने के अंदर क्या है? फेफड़ा है, दिल है, हार्ट है, उसको धक्का होता है, धक्का पहुंचता है और वो हालेलुया फट जाता है और वो घाव बन जाता है, जलन होने लगता है, और धीरे 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 करके वो कफ जमता चला जाता है और टीबी का रूप ले लेता है। जोर से बोलो यीशु मसीह की। जब वो सर्दी था ना, गोली में ठीक हो जाता, लेकिन वो टाइफाइड हो गया तो उसके लिए कोर्स करना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे उसके लिए। लेकिन वो इंजेक्शन हालेलुया लगाने पड़ेंगे। और मान लो वो टीबी बन चुका है तो, अरे भाई साहब, टीबी के लिए कितना साल का कोर्स लगता है बताओ मेरे को? हाँ, 6 माह, 1 साल का। जोर से बोलो हालेलुया। लेकिन टीबी से भी बड़ा हो गया तो याद रखना, टीबी केवल टीबी नहीं है, टीबी से भी वही, उससे भी एक बड़ा बीमारी है जो टीबी के द्वारा पैदा होता है। अब टीबी से बड़ा बीमारी आपको, वो हमारे एक मास्टर को हुआ था, वो शुरू से प्रभु में नहीं था तो बीमारी उनको हुआ था, बाइबल कोर्स की सेवा कर रहे हैं वो। जोर से बोलो हालेलुया। तो वो टीबी से बड़ा बीमारी था उनका। हालेलुया। तो टीबी से बड़ा बीमारी हो गया तो उसका कोर्स बढ़ गया, नहीं है क्या? जोर से बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। समझ रहे प्रिय भाई और बहन? कितने लोग समझ रहे? हाथ उठाओ, ताली बजाकर खुदा की तारीफ करो। जोर से बोलो हालेलुया। तो प्रभाव भी इसी तरीके से होता है। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं कि एक बार पाप किया और बस पाप बंद हो गया, ऐसा है क्या कोई इधर? कोई नहीं है भाई साहब। हालेलुया। एक बार पाप किया बंद हो गया, उसको अकल आ गया कि पाप नहीं करना, ऐसा कोई है ही नहीं दुनिया के अंदर। हालेलुया। प्रभु में आने के बाद भी कई बार हमारी अक्ल खुलती नहीं है, तो वो तो संसार की बात है। हालेलुया। यीशु मसीह की एक ही बार में अक्ल नहीं खुलता, धीरे 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 हमारी जिंदगी में प्रभु दिन प्रतिदिन वचन सुनते हैं, कार्य करते जाते हैं, सत्य का जो प्रभाव हमारी जिंदगी में बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक में मैं क्या पढ़ा? पढ़िए ना, पढ़िएगा। हाँ पढ़िए। सच्चाई के वचनों में कितना प्रभाव होता है, सच्चाई के वचनों में कितना प्रभाव होता है, परंतु हमारे विवाद, परंतु तुम्हारे विवाद
क्या लाभ होता है? कोई बात नहीं, हमारे विवाद हो कि तुम्हारे विवाद हो विवाद करने वाला कोई भी हो तो विवाद होता है ना। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है सच्चाई के वचनों में कितना प्रभाव, या सत्य के वचनों में या सत्य में कितना प्रभाव होता है। प्रभावों के विषय हम सीख रहे हैं हम लोग। हालेलुया। यीशु मसीह को एक बार हमने जाना, आमीन। हमारे पाप तो धुल गए, खत्म हो गया हमारा पाप, लेकिन पाप तो धुल गया, लेकिन पाप का जो प्रभाव है वो खत्म नहीं हुआ। हाँ, पाप का जो प्रभाव है ना वो प्रभाव खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बंधन वो श्राप बन चुका है बढ़कर। जोर से बोले यीशु मसीह की। आज विश्वासियों को भटकने का कारण यही है। एक बार आया चर्च में, 2 बार आया, 3 बार आया, अब कुछ नहीं दिखाई दे रहे। अरे भाई साहब, हाँ, संसार में रहकर आपने 25 साल देखा, आप प्रभु में आकर 1 हफ्ता हुआ नहीं, आप प्रभु से रिजल्ट मांग रहे हो, दे नहीं तो मैं भाग जाऊंगा संसार के अंदर। हालेलुया। और ये हमें ज्ञान होना जरूरी है कि जो हमने इतना साल पाप किया है उसका प्रभाव कहाँ जाएगा। हालेलुया। एकदम से रिजल्ट आ जाएगा क्या? हाँ, नहीं आता। हालेलुया। यीशु मसीह की। जैसा मैं उदाहरण दिया ना, हालेलुया। हमारे घर में बिजली आता है, कितना वाट का है वो? कितना वाट का आता है हमारे घर? कितना आता है बताइए ना। 1000 वाट का बिजली है, 1000 से कम है लगभग। हालेलुया। 1000 लगभग, ऐसा कुछ मेरे ख्याल से। हालेलुया। 1000 वाट का नहीं है क्या? लेकिन एक बिजली आता है 11,000 वोल्टेज का। कितना हजार का? हालेलुया। तो आप बोलेंगे 1000 वोल्टेज का बिजली 11,000 का मुकाबला बराबर होगा, ये मुकाबला करे तो। हालेलुया। याद रखना, 11,000 ही बड़ा होगा। बड़ा टावर आता है, बड़ा टावर लगता है ना, इतने मोटे मोटे तार, बहुत ऊंचा रहता है वो, जिसको क्या बोलते हैं उसको? हाँ, क्या बोलते हैं? अरे बड़ा टावर जो कोरबा से मालूम निकला, बड़ा लाइन जो लाखों वाट का है। हालेलुया। मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन समझ गए होंगे आप लोग। हालेलुया। हाँ, टावर लाइन तो लाइन होता है, लेकिन 1000 वाट का, 11,000 वाट का, अब बड़ा लाइन गया तो लाखों वाट का। तो आप बोलेंगे इसका प्रभाव तो एक ही होगा, तो प्रभाव एक ही होगा क्या? 1000 वाट की बिजली में चिपकता है तो आदमी पानी नहीं मांगता। समझ रहे हो? 11,000 का छुएगा तो प्रभाव अलग होगा। 11,000 में तुरंत आग लग जाता है बॉडी के अंदर, बॉडी पर आग लग जाता है। अभी भी घटना हुआ था हमारे ब्रांच गली से, जहाँ लगाते हैं ना मिक्सर मशीन, जहाँ बच रहा था 11,000 का वोल्टेज वाला उधर गया है। अब वो बड़ा वाला था, वो ग्रीन टाइप का, अब ऐसे धक्का दे रहे हैं सब मिलकर। हालेलुया। उधर छू गया वो 11,000 वोल्टेज वाला में। हालेलुया। एक व्यक्ति का तो तुरंत डेथ हो गया, 3 व्यक्ति मर गए, 3 व्यक्ति खत्म हो गए। हालेलुया। आग लगे बॉडी में, तुरंत छुआ वो, लेकिन पूरा करंट इस मिक्सर मशीन के अंदर ऊपर आ गया, क्योंकि लोहा है वो, और सब धक्का मार रहे, चिपक गए लोग, जल गया तुरंत बॉडी उनका। जोर से बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। और 11,000, हाँ, वो लाखों वाला होगा तो हाँ, बस उसके प्रभाव में आना ही काफी है। मनुष्य खाक बन जाएगा जल के, हड्डियां भी जला देगा वो, नहीं है क्या? तो इसी प्रकार से होता है पाप का प्रभाव। हालेलुया, आमीन। कुछ पाप आता है, वो पाप एक व्यक्ति को तबाह करता है, खत्म करता है। पाप जब बढ़ता जाता है 11,000 वोल्टेज के जैसा उसका प्रभाव बढ़ता चला जाता है, और बढ़ते बढ़ते लाखों वाट का, और उसे कहते हैं डेथ। हालेलुया। और व्यक्ति खत्म हो जाता है, धन दौलत रुपया पैसा से सब खो बैठता है। तो पाप का प्रभाव इसी तरीके से काम करता है, लेकिन सच्चाई में भी प्रभाव है। यीशु मसीह 2023 साल पहले आया, विश्वास किया लोगों ने, पाप तो क्षमा हो गया, लेकिन पाप का प्रभाव लाखों वाट का पाप के जैसा वो पावर लाखों वाट का बिजली है, जैसा वो पावर है, उसी प्रकार से पाप का जो पावर था, एक ही बार से वो एकदम 1000 में आके नहीं अटकेगा, लाखों वाट का है पाप का प्रभाव। तो एक बार प्रभु में आए, पाप खत्म हो गया, लेकिन वो प्रभाव कुछ डाउन हुआ है बस। तो लगातार प्रभु में आप रहते हो। हम देखेंगे प्रभाव के विषय में, सत्य का प्रभाव क्या होता है। इफिसियों 6:10, जल्दी पढ़ते जाओ, इसको एक जन निकालो, एक जन निकालो, टाइम बहुत कम है। एक जन इफिसियों 6 अध्याय का 10 पद निकालो, एक जन यहोशू 1 अध्याय का 8 पद निकालो,
एक जन दूसरा कुरिन्थी 1 अध्याय का 6 पद निकालो। एक जन गलाती अध्याय 5 का 6 पद निकालो। एक जन इफिसी 1 का 19, इफिसी 3 का 7, फिलिपी 3 का 21, याकूब 2 का 22। एक एक व्यक्ति निकालो उसको। हालेलुया। मेरे को तो लगता है ये लोग अभी भी खोज रहे हैं, एक भी नहीं मिला अभी। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की हालेलुया। इफिसियों 6 का 10। देखो पाप का प्रभाव जैसा होता है उसी प्रकार से सच्चाई में भी प्रभाव है। सच्चाई भी प्रभाव पाप के प्रभाव को डाउन करता है। एक बार है प्रभु में आया, जैसा लाखों वाट का जो बिजली है ना उसका प्रभाव रहता है, उसी प्रकार से पाप का प्रभाव। पहली बार प्रभु में आया तो पाप का जो प्रभाव कुछ डाउन होगा, पाप तो क्षमा हो गया, लेकिन अभी भी श्राप बन चुका है, वो बंधन अधिकारी कर रहा है, लेकिन वो प्रबल नहीं होगा, लेकिन प्रभाव रहेगा। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभाव रहेगा, और वो प्रभाव जब संगति आप करते चले जाते हो, दिन सप्ताह महीना साल बीतता चला जाता है, आपके अंदर सामर्थ्य परमेश्वर का सत्य का प्रभाव बढ़ता चला जाता है। जोर से बोलो हालेलुया। बढ़ता चला जाता है। इफिसियों में हम जो देख रहे हैं 6 अध्याय निकालो। निकल गया ना? हाँ वही 6, अभी पढ़ा नहीं हम लोग उसको। जोर से बोलो हालेलुया। मैं पढ़ रहा हूँ। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। एक दूसरे को बोलो, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तब जो पिछला वाला जो प्रभाव है पाप का, वो प्रभाव डाउन होगा, वो प्रभाव खत्म होगा। सब बोले आमीन। हालेलुया। यहाँ लिखा है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। जोर से बोलो हालेलुया। अब एक बार हम कलीसिया में आते हैं, हमें लगता है कि पूरा छुटकारा हो जाना चाहिए। हम दुनिया में थे कभी सवाल नहीं किया, लेकिन प्रभु में एक सप्ताह हुआ, अरे कुछ तो नहीं होते, चल दूसरे जगह। हालेलुया। तो ऐसा होता है। तो प्रियो, प्रभु में आने के बाद में उस प्रभाव को याद रखना है कि जो पिछले समय में हमने किया था उसका प्रभाव हमारा पीछा कर रहा है। तो प्रभु में एक ही बार से खत्म नहीं होगा। पाप का तो क्षमा हो गया, लेकिन पाप का जो प्रभाव था पूरा खत्म नहीं हुआ। तो हम बोल रहे प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो प्रभु बलवंत कैसे बनेंगे आप प्रभु में बलवंत बनेंगे जब संडे आप चर्च आ रहे हैं। याद रखना उसकी उपस्थिति में प्रभु का जो सामर्थ्य आपके ऊपर कार्य कर रहे हैं। आमीन। उसकी शक्ति के प्रभाव में कैसे बनेंगे बलवंत? आप चर्च आए, प्रभु का शक्ति तुम्हारे अंदर काम कर रहे हैं। हालेलुया। अभी तुम्हारे मन में पाप का सवाल नहीं होगा, अभी तो इधर फोकस है आपका। हालेलुया। इसका मतलब सत्य का प्रभाव तुम्हारे मनों के अंदर कार्य कर रहा है अभी। जोर से बोलो हालेलुया। तो वो प्रभाव बढ़ते चले जाना है। उसकी शक्ति के प्रभाव में कैसे बलवंत बनेंगे? अब वचन पढ़ेंगे, आप उपवास करेंगे, बीच बीच में आप प्रार्थना करेंगे, तो अब परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में तुम क्या होंगे? बलवंत बनोगे। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि चलते फिरते प्रार्थना करते हो, आत्मा हर समय प्रार्थना? क्यों बोला प्रभु ने ऐसा? क्योंकि हर समय उस टाइम तुम्हारे मन में पाप था, अब हर समय तुम्हारे मन में प्रार्थना होना चाहिए, ताकि वो प्रभाव जो उस समय था वो तुम्हारे प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, हर समय प्रार्थना तुम्हारे मन में चल रही, इस कारण वो प्रभाव दिन प्रतिदिन, मिनटों सेकंडों, वो प्रभाव तुम्हारी जिंदगी में डाउन होगा, और सच्चाई का प्रभाव जो है हर क्षण तुम्हारे ऊपर प्रबल होता चला जाएगा। जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे प्रियो? ताली बजा के तारीफ करें, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ लिखा है प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो प्रभु में कैसे बलवंत बनेंगे आप? जब चर्च आएंगे, आपको वचन सुना रहा हूँ, हर संडे नया नया वचन, अलग अलग विषय आपके लिए दिया जा रहा है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। तो अलग अलग तरीके से प्रभु तुम्हें बात कर रहे हैं। अब तुम प्रभु के वचनों में बढ़ रहे हो, इसका मतलब तुम प्रभु में बढ़ रहे हो, प्रभु में बलवंत बन रहे हो, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। जोर से बोलो हालेलुया। यहाँ से वचन सुनकर गए, तुम्हें याद हो गया, घर में गए वचन पढ़ा, कुछ वचन तुम्हें उसमें भी समझ में आ गया, अब वो वचन में तुम प्रभाव में बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। तुम उपवास करोगे, प्रार्थना करोगे, लगातार प्रार्थना में रहोगे, बीच में उपवास करोगे, तो तुम्हारे अंदर वो प्रभाव है आत्मा का, वो प्रभाव तीव्र गति से बढ़ना चालू होगा। जोर से बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। कितने लोग समझ रहे प्रियो? समझना जरूरी है, मैं आपको समझा के यहाँ से भेजना चाहता हूँ।
नहीं समझेंगे तो कोई फायदा नहीं। चर्च आया और गया, लोग कहते हैं ना खाए पिया गिलास थोड़ा क्या बारह ना क्या बोलते हैं, पिया नहीं आता, तो यही हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम धन कमा रहे हैं ना, तो धन को खर्च करने का भी तरीका मालूम होना चाहिए, नहीं है क्या? अब प्रभु में आप वचन सुन रहे हो, तो प्रभु में कैसा बढ़ना है, कैसे क्या करना, उसका तरीका मालूम होना चाहिए। नहीं तो वो प्रभाव तुम्हारा पीछा करता ही रहेगा, डाउन नहीं होगा। बीच में आप गुनाह करें, बीच में संसार के चीजें भी तुम्हारी जिंदगी में आ रहे, तो वो प्रभाव फिर बढ़ता जाएगा। जैसा डाउन होना चाहिए नहीं होगा। लेकिन बाइबल कहता प्रभु में कैसे बलवंत बनेंगे? वचन सुनकर चर्च में। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ हर संडे चर्च आना। हालेलुया, हर संडे इसीलिए चर्च आना है। 9 साल के अंदर मैंने कभी चर्च बंद नहीं किया, कभी एक संडे मैंने मिस्टेक नहीं किया। सोचो 9 साल के अंदर। और घर में कोई कमाने वाला नहीं, खाएगा कमाएगा तो खाएगा। कोई खेती बाड़ी नहीं है हमारा, कमाएगा तो खाएगा। उस टाइम तो कार्ड भी, राशन कार्ड नहीं था हमारे पास, हम खरीद कर चावल खाते थे। प्रियो, मैं ऐसे समयों से मैं खुदावन को जा रहा हूँ। आज हमारे घर में 2 कार्ड है, हम उस चावल को खा नहीं पाते। हालेलुया, कितने सारा भरा है घर में। तो कैसे वो गरीबी क्यों पीछा कर रहा था, क्यों लूट गया सब कुछ? वो पाप का प्रभाव था। लेकिन जैसे प्रभु में मैं आया, संडे कभी मिस्टेक नहीं किया, तो प्रभु का जो सत्य का प्रभाव मेरे अंदर बढ़ता गया। दुष्ट आत्मा से मैं छूट गया, बीमारी से छूट गया, पाप से छूट गया, नशा से छूट गया, गाली देने वाला प्रक्रिया बंद हो गया। और ऐसा करते करते पाप का प्रभाव जैसे खत्म हो गया, आत्मा की भरपूरी आ गई मेरी जिंदगी पर। आत्मा में भरपूर हो गया, परिपूर्ण हो गया मैं। अब पाप का प्रभाव तो खत्म हो गया, तो अब मैं प्रभु के शक्ति के प्रभाव में और आत्मा के प्रभाव में बढ़ता गया। उसी तरीके से मेरे घर में फाइनेंशियली मैं आशीषित हो रहा हूँ। मेरे घर में कोई अन्न और धन की कमी नहीं है। आता है कमी भी, क्योंकि सेवा को कभी है तो कभी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रभु भूखा मरने दिया है करके, नहीं, मैं कभी भूखा नहीं मरा। एक टाइम था वो जबरदस्ती था, क्योंकि साइकिल लेकर निकलते थे सुसमाचार सुनाने के लिए, सुबह खाकर निकलते थे, दोपहर को कोई खाना नहीं मिलता था। कोई दया करके दे दे किसी विश्वासी के घर में तो ठीक है, थोड़ी बोलेंगे विश्वासी मेरे खाना बनाया है क्या? हालेलुया। प्रियो, जून के महीने में जब घर से निकलता था, पूरा मेरा शरीर भीग जाता था। साइकिल आटता, लोगों को सुसमाचार सुनाता था, जाता था। कोई बकरी चरा रहे तो सुसमाचार, कोई पैदल आ रहे रुक जाता तो सुसमाचार सुनाता था। किसी विश्वासी के घर जान के विश्वासी है कि जाता था, कभी अनुग्रह करके खाना दे देता था तो दे देता था, कभी कभार नहीं तो हम भूखे भूखे ऐसा सेवा करेंगे। जोर से बोले यीशु मसीह की हालेलुया। समझ रहे प्रियो? तो प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में आपको बलवंत बनना है। प्रभु में बलवंत, आप वचन को सीखते हो और वचन प्रभु है, तो प्रभु में तुम बलवंत बनते हो। उसकी शक्ति के प्रभाव में कैसे बनेंगे? उपवास करते हो, आपकी आत्मा बढ़ता है, आपका ऊपर में सामर्थ्य आता है। आप जब प्रार्थना करते हो, स्वर्ग से सामर्थ्य आता है और तुम उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनते जाते हो। जोर से बोलो हालेलुया। अब फिर से मैं आपको रेफरेंस दूंगा और लास्ट याकूब को मैं पढ़ के खत्म करूंगा। अरे इतने सारे बीच में, तो बीच को छोड़ना पड़ेगा, टाइम नहीं है हमारे पास। जोर से बोलो यीशु मसीह की। जैसा मैंने कहा था, यहोशू है, दूसरा कुरिन्थी, गलाती, इफिसी, फिलिपी और लास्ट में याकूब 2:22 में। ये सब जगह आप प्रभाव के विषय में देख सकते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे लोग आलसी ना हो। आलसी, हम सब काम प्रभु को ऊपर छोड़ देते हैं। अब तो हम प्रभु में आ गए, हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, हमें बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं, हमारे तो पास्टर प्रार्थना करता है, हम तो चले काम में। नहीं है क्या? हम तो चले काम में, हम तो यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, हमारे बीच हमारा पास्टर है प्रार्थना करने के लिए। जोर से बोलो हालेलुया। अरे भाई साहब, मेरी बहन, आपको भी प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना पड़ेगा। मेरा अभिषेक पूरा पूरा तुम्हारा छुटकारा नहीं कर सकता। मेरे ऊपर जो अभिषेक है वो तुम्हारे बंधन को तोड़ सकता है, यशायाह 10:27 के अनुसार। हालेलुया। लेकिन जो प्रभाव है वो तुम्हारा प्रार्थना, तुम्हारा वचन, तुम्हारे पास बीच बीच में करते हो ना, वो तुम्हारे जीवन के शैतानी प्रभाव को कम करता है। इधर से पास्टर का अभिषेक काम कर रहे हैं, उधर से तुम उसकी शक्ति और आत्मा में बलवान बन रहे हो। अब दोनों सामर्थ्य काम करे, शत्रु के विरोध में हम काम कर रहे हैं। कोई बंधन है, इधर से जो अभिषेक किया गया मेरे पर वो तोड़ रहे हैं, और तुम्हारे अंदर जो प्रभाव है सब मिलकर शैतान के खिलाफ लड़ रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की मसीहियत क्या है प्रियो? यही है मसीहियत।
इसलिए बाइबल कहता है ना, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, हमारे युद्ध तो शैतान से, हाकिमों से, अंधकार की सेना जो आकाश के ऊपर काम करता है मध्यकाश में, उससे है हमारा। प्रभु ने क्यों बोला कि मध्यकाश में आऊंगा? मध्यकाश में इसीलिए आएगा क्योंकि मध्यकाश के शत्रु को उस दिन जब मध्यकाश में दूल्हा बनकर लाखों करोड़ों स्वर्गदूत के संग जब हमें यीशु मसीह लेने के लिए आएंगे, पहले वहां पर युद्ध होगा, रास्ते बनाएंगे स्वर्गदूत उनके लिए, क्योंकि बड़े बड़े शत्रु वहां हैं, शैतान है वहां पर। अब दानियेल के पुस्तक पढ़कर देखना, दानियेल प्रार्थना करता अपने देश के लिए, नगर के लिए, यरूशलेम के लिए। पहले दिन जब मन लगा प्रभु बूझने के लिए, प्रभु ने स्वर्ग से उत्तर भेज दिया, लेकिन वहां पर जिब्राइल स्वर्गदूत को, वहां शैतान, फारसी रात का प्रभु लिखा है, वहां पर शैतान का दूत वहां पर रोक के रख दिया मध्यकाश में। अब प्रार्थना कर ही रहे दानियेल, कर ही रहा है। अब प्रभु ने देखा, अरे मैं तो भेज दिया हूं। मिकाइल को बोला, मिकाइल जा, और मध्यकाश में युद्ध हुआ और मिकाइल ने युद्ध करके शत्रु को पराजित किया। और फिर वो स्वर्गदूत जो जिब्राइल है दानियेल के पास आया। जोर से बोलो यीशु मसीह की। इसलिए भाई साहब एक बार प्रार्थना करके, बहन भूल नहीं जाना, प्रार्थना में लगे रहना, बने रहना, ताकि तुम्हारे लिए याद रखना, यहाँ प्रार्थना करते हो, युद्ध आकाश में चालू होता है तुम्हारे लिए। जोर से बोलो हालेलुया, यीशु मसीह की। प्रचार यहाँ हो रहा है, सामर्थ यहाँ बह रहा है, लेकिन काम मध्यकाश में हो रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हमारे पर जो श्राप है, कर्स है, यीशु के नाम में सारे श्राप और बंधन यीशु के नाम में टूट जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आपको मुझे मिलकर उस शत्रु के प्रभाव के लिए काम करना होगा कि वो खत्म हो। हालेलुया। बाइबल कहता है वो शैतान के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। दुनिया हमारे खिलाफ है, हम शैतान के खिलाफ है। दुनिया हमारे खिलाफ इसलिए है क्योंकि दुनिया के लोगों के अंदर शैतान हमारे खिलाफ काम करने के लिए प्रभाव डाल रहा है। लेकिन हम प्रभु में जब बलवान बनकर प्रभावशाली होंगे, जो उसके अंदर काम कर रहे हैं, हम उसको प्रभाव को खत्म। याद रखना, केवल आपका ही प्रभाव खत्म नहीं होता। सच्चाई का वचन जब पढ़ते हो, सुनते हो, जानते जाते हो, याद रखना तुम्हारे द्वारा लोगों की जिंदगी का प्रभाव, लोगों की जिंदगी के ऊपर प्रभाव, सच्चाई का प्रभाव पैदा होता है। जोर से बोलो यीशु मसीह की। वैसे विश्वासियों के लिए दुखी होता हूं बहुत ज्यादा। हालेलुया। जो संडे चर्च नहीं आते, और ऐसे विश्वास, कभी ये संडे मिस्टेक हो गया, कभी और किसी चीजों में चला गया, एक 15 दिन के बाद फिर चर्च। हालेलुया, यीशु मसीह की। हालेलुया। कभी रायपुर चला गया, कभी बिलासपुर चला गया, कभी चंडीगढ़ चला गया, कभी कहाँ चला गया, अंकुर भैया के पास पंजाब चला गया, कभी बेनिहिन के पास चला गया अमेरिका। इसमें नहीं होगा। जोर से बोलो हालेलुया, यीशु मसीह की। समझ रहे? कभी शक्ति चला गया, अरे वहां भी तो लगते, चलो वहां भी चले जाते हैं, कभी दिरमाल भी आ जाते हैं। जोर से बोलो यीशु मसीह की। एक जगह जीवित चर्च में एक जगह है, ताकि जीवन दाता जो प्रभाव परमेश्वर के सत्य के, वो तुम्हारे जीवन के प्रभाव डाल सके। हालेलुया। हर चर्च इस चर्च जैसा नहीं है, समझ रहे हो? जोर से बोलो यीशु मसीह की। मैं ये नहीं कहता, ये तो घमंड की बात हो जाएगी कि यही चर्च एकदम फिट है। प्रियो, हजारों चर्च है संसार के अंदर, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं होगा, भेड़ को मालूम नहीं है। भेड़ तो किसी के भी पीछे चला जाता है। जब चरवाहा भेड़ का नहीं हो तो किसी को भी अपना चरवाहा समझकर भेड़ उसके पीछे पीछे चला जाता है। जोर से बोलो यीशु मसीह की। समझ रहे प्रियो? हालेलुया। तो भेड़ को ज्ञान नहीं है, चरवाहा को ज्ञान है। चरवाहा इसलिए कि वो जीवित यदि चरवाहा है तो वो अपने भेड़ों की रखवाली करेगा, भेड़ों को सावधान करेगा, भेड़ों को चौकस करेगा और भेड़ों को सावधान रहने के लिए बोलेगा। जोर से बोलो हालेलुया। मैं ऐसे लोगों के लिए दुखी होता हूँ। दुखी इसलिए नहीं होता कि हाँ के लोग 10 रुपए नहीं डालते तो मेरा दान वाला पेटी कम हो जाता है। यार भाई साहब, हम 10-20 रुपया 100-50 हजार के लिए काम नहीं करते। हालेलुया। हम असीम धन के लिए काम करते जो स्वर्ग में रखा है हमारे लिए यीशु के नाम में। हालेलुया। जोर से बोला यीशु मसीह की। हमारे इधर का धन ना कूड़ा है, करकट है, कीचड़ है, कीड़ा है, वो कीड़ा मकोड़ा हम समझते धन की। जोर से बोला हालेलुया। यीशु मसीह की। जरूरत है धन का। धन कभी कुछ समय के लिमिटेड प्रोटेक्शन में रखना है। हालेलुया। लेकिन हमारा धन इधर नहीं है, इधर का धन तो मिट्टी है। हालेलुया। यीशु मसीह की। धन के विषय में सोच आया ना बोलना, अरे एक तिल्ली का जरूरत है, धन तो खत्म हो जाएगा। एक माचिस का तिल्ली खत्म कर देगा इसमें। इसका मतलब इसमें ध्यान नहीं लगाना चाहिए। ये मेरा युद्ध बता रहा हूँ, मेरे मन में आता है
अरे देख तू गरीबी में जूझ रहा है, अच्छा काम करता, ईंट बनाने जाता, लाखों रुपए कमाता था पहले, अब तो हाँ? जोर से बोलो हालेलुया। लाखों रुपए अभी तेरे पास क्या है? शैतान दिखाता है मेरे को भी, लेकिन मैं जान चुका हूँ क्योंकि शक्ति के प्रभाव मेरे अंदर उस तरीके से बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। जोर से बोलो हालेलुया। शैतान बोलता देख गरीबी में जी रहा है, हालेलुया। देख तेरे पड़ोसी का बड़ा घर बन गया, अभी तेरे घर का सब कोना फूटा है, देख टूट रहा है, फट गया पूरा कोना घर का, हालेलुया। अरे भाई साहब दिखाता है मेरे को, मैं बोलता हूँ ये कोना टूटा जरूर है, गिरा थोड़ी है। हालेलुया। और मैं जानता हूँ अभी फटा है, हालेलुया। जिस दिन गिरेगा ना, ये घर गिरने से पहले अलग से बनकर तैयार हो चुका होगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। हम जानते हैं ये दुनिया तो हमारे पप्पा के पैर के नीचे है। अरे हमारे पप्पा के, हमारे फादर के, हमारे हेवनली गॉड के पांव के नीचे है। ये तो उसके चरणों की चौकी है। दुनिया का धन दौलत रुपया पैसा बंगला गाड़ी हमारे पापा के पांव के नीचे है। जब चाहे बोलेगा बेटा ठीक है तेरा जरूरत आ गया, हाँ लेके जा, हालेलुया। जो किसी के पांव के नीचे हो उसको खोजने से क्या फायदा? जो सबको पांव के नीचे रखा है उसकी खोज करोगे ना, दुनिया के हर वस्तु मेरा प्रभु समय पर तुम्हें दिया करेगा और तुम्हें बढ़ाएगा और बहुतों के लिए छुटकारे और आशीष का कारण बनाएगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। कई बार दिखाता है मेरे वर्तमान में, क्या दिखाता है? अरे पहले जाता था, पहले कमाने जाता था ईंट बनाने में, मैं लाखों रुपए लाता था घर के अंदर। हाँ, जब से मैं कमाने के लिए 14-15 साल से मैं कमाने जा रहा था, एक छोटी सी बहन को लेकर मेरी मम्मी और मैं डैडी घर में रहते थे, और तब से हालेलुया मैं कमा रहा हूँ। और जब से मैं कमाने जा रहा हूँ तब से घर में पैसा लाता था। जोर से बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया, यीशु मसीह की। और लोग लाते हैं लाखों का बैंक बैलेंस है उनका। मैं भी गया, हाँ 3 महीने में 50,000 रुपये कमा के ला रहे हैं, हाँ फिर 3 महीने में 50,000, 1 लाख रुपए घर 6 महीना के अंदर, 6 महीने में 1 लाख अभी के टाइम में, हालेलुया। कई बार लोग पास्टर को समझ नहीं पाते, सेवा क्या है, अगवा क्या है, इसको समझना जरूरी है। हालेलुया। शैतान दिखाता है दुनिया को, यदि आज मैं काम करूं, हालेलुया 6 महीना के अंदर 2 लाख रुपया, 2.5-3 लाख रुपया मेरे बैंक बैलेंस हर साल, एवरी साल मेरे बैंक में जमा हो। आज भी आपको मालूम है, यदि लेकिन मेरा प्रभु ने उस चीज के लिए मुझे बुलाया नहीं था, जब तक लिमिटेड जब तक था, लेकिन आज मेरा बुलाहट है स्वर्गीय, हालेलुया। मैं स्वर्ग के लिए काम करूं। जोर से बोलो हालेलुया। आज लोगों को गाली खाना पड़ता है, लोग हमें कई प्रकार की बातें बोलते हैं, आज कई बार हालेलुया तंगी का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारा वचन में विश्वास है। हमारा प्रभु कहता है बाइबल में कि अपनी महिमा में धन के द्वारा तुम्हारी सारी घटी को पूरी करेगा, और सच में प्रभु अपनी महिमा में धन के अनुसार हमारी घटी को समय समय पर पूरा करता है। जोर से बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। समझ रहे प्रिय भाई और बहन, सच्चाई में प्रभाव है, प्रभु में उसके शक्ति के प्रभाव में आपको मुझको बलवंत बनना है, दुनिया के चीजों के पीछे नहीं। ये दुनिया तो मिट जाने वाला चीज है, हालेलुया। दुनिया भाग रही उसके पीछे, लेकिन हम भागने वाले ना, हम भागे दुनिया को जो कदम के नीचे रखा है, पांव के नीचे, हम उसकी खोज करें, उसके पीछे भागे। आमीन। समय पर सब कुछ प्रभु तुम्हें पूर्ति कर देगा, हालेलुया। ये नहीं कहना हालेलुया इतना साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, कुछ प्राप्त नहीं मुझे, प्रभु क्या दिया तूने मुझे, हालेलुया। दोस्त कहता है, भाई कहता है, क्या मिलता है यीशु में तेरे को? अरे देख अभी भी तो पतला है, तू तो बदला नहीं, हालेलुया। यीशु मसीह की तू कहता तो बीमारी चंगा, यीशु मसीह बीमारी चंगा करता है। देख आज तू कैसे बीमारी के नीचे, तेरे को कैसे बुखार आ गया, सुई लगवा फिर बुखार डाउन नहीं हो रहा है, हालेलुया। शैतान दिखाता है, हालेलुया। तो हमें सोचना चाहिए, हालेलुया, जब दुनिया के द्वारा होकर शैतान हमारी जिंदगी में हमारे विरोध में काम करता है, तो हमें भी याद रहना चाहिए हमारे पूर्वज करते क्या थे। कई हमारे पूर्वज में जादू टोना करने वाले लोग थे, तांत्रिक लोग थे, अधर्मी लोग थे, बड़े बड़े गुनाह करके, हत्या करके, वो हर प्रकार के अधर्म करके आपके लिए श्राप को छोड़ कर गया है। उसको याद करना चाहिए, वो एकदम से नहीं टूटेगा, उसको बार बार याद रखना। एक बंधन पत्थर के समान है, एक पत्थर को एक घन मारने से फट नहीं जाता, टुकड़ों में बदल नहीं जाती वो पत्थर, बार बार घन मारना पड़ता है। और एक दिन ऐसा होता है, एक टाइम ऐसा होता है, हालेलुया, पत्थर को घन से मारते मारते जब पत्थर हालेलुया सहन से बाहर होता है ना पत्थर के लिए, तो पत्थर
टुकड़ों में बढ़ जाता है। जोर से बोलो हालेलुया। प्रार्थना कर करके, वचन पढ़ पढ़ के, संगति कर करके जब प्रभावशाली तुम बन जाओगे, पत्थर जैसा चट्टान की तरह शैतान का जो बंधन है मारते रहोगे। एक बार मैं आपको कहना चाहता हूं, आप छूटेंगे, आप बहुतों को छुड़ाने वाले बन जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। मसीहत कोई मजाक नहीं है, मसीहत कोई खिलवाड़ नहीं है, मसीहत सीरियस हो जाने का एक मार्ग है प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह की कितना बड़ा बंधन, कितना बड़ा बीमारी, अरे आने दो ना, बीमारी बड़ा नहीं है, वो पाप का प्रभाव तुम्हारी जिंदगी में दिन प्रतिदिन डाउन हो रहा है। एक दिन बीमारी गायब हो जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। एक दिन वो ट्यूमर गायब हो जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। एक दिन बवासीर गायब हो जाएगा, थायराइड बाहर हो जाएगा, स्तमा बाहर हो जाएगा, जितना भी किडनी में प्रॉब्लम है, लीवर में, गुर्दे में, 1 सेकंड में मेरा खुद उसको गायब कर देगा एक दिन। हालेलुया। बस उसके शक्ति के प्रभाव में और प्रभु में बलवंत बनो। बस प्रभु चाहता है हम निर्बल ना हो आत्मा में। आज विश्वासी लोगों को पता नहीं है कि पिछले समय का प्रभाव आज भी काम कर रहा है, इसलिए लोग